नमस्कार। मैं आपका दोस्त अश्विनी गिथानिया। आप देख रहे हैं स्टार हिमाचल अपने सूबी कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ। आज बात करना चाहेंगे राजनीतिक क्षेत्र से हटकर और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे उस क्षेत्र की, उस जगह की और उस पुण्य पवित्र धरा और विद्या मंदिर की। जी हाँ, ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहूँगा इस साक्षात्कार से पहले कि रोहली और कंगन का त्योहार नहीं होता, रोहली और कंगन का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन और भैया दूज का त्योहार नहीं होता। रह जाते आप और हमारे घर सुने सुने अगर घर में इन जैसी बेटियों का अवतार नहीं होता, इन जैसी बेटियों का अवतार नहीं होता। जी हाँ, बात करना चाहूँगा आज एक महत्वपूर्ण कड़ी से संबंधित और शिक्षा क्षेत्र की बात करना चाहूँगा। ऐसे ही शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद हैं। लता पठानिया जी एज ए मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य, बिटिया फाउंडेशन के अध्यक्षा सरकाघाट क्षेत्र से और कांग्रेस महिला मोर्चा की धरपुर ब्लॉक की उपाध्यक्षा, वर्तमान में अलग अलग पदों पर निर्वहन कर रही हैं। ऐसे ही बिल्कुल समाज सेवी, शिक्षा के क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र और बात करना चाहूँगा। संगीत के क्षेत्र में बात करना चाहूँगा। एक लोकल गायिका और इनका पर्सन एक पेज फॉलो कर सकते हैं आप लता पठानिया के नाम से। काफ़ी आवाज़, सुंदर आवाज़ के धनी है लता पठानिया जी। इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे पिछले 40 वर्षों का एक इतिहास, और वो इतिहास है एज ए मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्रवण का। जी हाँ, बात करना चाहेंगे, महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेगा और सभी से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा जरूर इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर शेयर करें ताकि इस इलाके में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के माध्यम से हम लोग साझा करें। तो चलते हैं अगले कड़ी की ओर, अगले पड़ाव की ओर। सर्वप्रथम तो मैं स्वागत करना चाहूँगा लता पठानिया जी आपका स्टार हिमाचल पे। नमस्कार सर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप हमारे ऑफिस में पहुँचे। मैं पहले से आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। शिक्षा सीखने और सिखाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु तक जो है वो सीखने की प्रक्रिया जो है वो चली रहती है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो अग्नि में और आग में भी हाथ डाल देता है, परंतु जैसे ही वो वहाँ से आग से उसे गर्म हाथ जलता है तो वहीं पे उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी बार जो बच्चा है वो आग में हाथ नहीं डालता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बच्चा जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से मृत्यु तक जो है वो सीखने की प्रक्रिया जो है चली रहती है। महत्वपूर्ण कड़ी है शिक्षा। और इससे बात करना चाहूँगा एज ए मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्रवण की बात करना चाहूँगा। पिछले जितने वर्षों का इतिहास था और कब इस स्कूल की नींव रखी गई थी जरूर जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। सर्वप्रथम तो मैं लता पठानिया अजय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र की जहाँ तक बात है, 1985 में अजय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना माननीय हाकमचंद पठानिया जी ने की और 1990 में मैंने अजय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन किया। उस वक्त मेरी जो एजुकेशन थी, मैं एनपीटी पद पर ज्वाइन किया था और धीरे धीरे मेरी एजुकेशन भी बढ़ती रही, औहदा भी बढ़ता रहा और आज मैं प्रधानाचार्य के पद पर विद्यमान हूँ। और मुझे गर्व है इस पाठशाला का, क्योंकि इस पाठशाला में मैंने जो सीखा मुझे उस पर गर्व है। और मुझे गर्व है उन विद्यार्थियों के ऊपर जो यहाँ से एक सोने की तरह तराश करके निकले हैं और आज देश की सेवा कर रहे हैं। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे कि एक अलग अलग क्षेत्रों में जितने प्रोडक्ट इस स्कूल से निकले हैं, मैं बात करना चाहूँगा वो जो हीरे निकले हैं आपने उनको तराशा है और ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने, संवारने का और निखारने का काम किया है लता पठानिया और स्कूल के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री हाकमचंद जी ने। ज़रूर उनके बारे में बताएं कि जो प्रोडक्ट यहाँ से निकले हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में आज तक थोड़ा सा इसके ऊपर संक्षिप्त जानकारी।
अजय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक अहम भूमिका यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रही है। 1995 में जब पहला बैच 10th का निकला था तो उसके हिमाचल की टॉपर पंकज निराला आज भी हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके साथ साथ उसके जो साथ पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने भी लगभग 8-9 बच्चे जो थे वो फर्स्ट टाइम में उन्होंने अपनी जगह बनाए थे। तो उन बच्चों की हमें आज भी खुशी होती है और वो सभी बच्चे अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे कई बच्चे यहाँ से पढ़ कर के निकले हैं जो PhD हैं। लगभग 35 से 40 विद्यार्थी ऐसे रहे हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे MBBS, BDS, BMS पदों पर काम कर रहे हैं और लगभग 90 बच्चे जो हैं वो सैनिक स्कूल में के लिए चयनित हो चुके हैं। 100 से ऊपर के बच्चे जो हैं वो नवोदय स्कूल के लिए चयनित हो चुके हैं और विभिन्न पदों पर यहाँ से निकल करके सुशोभित हो रहे हैं। हमें गर्व है नीलम कुमारी पर जो आज न्यायाधीश की कुर्सी पर सुशोभित हैं। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी विभाग नहीं होगा जहाँ पर अजय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बच्चा विराजमान नहीं होगा, जो अपने टैलेंट को नहीं दिखा रहा होगा। ज़रूर आप तक मैं जानकारी रखना चाहूँगा क्योंकि मेरे घर का ही एक बेटा, मेरा भतीजा जो है वो यहाँ इस स्कूल का प्रोडक्ट है। वो हाल ही में MBBS करके आया है और थोड़े ही दिन में उनकी ज्वाइनिंग जो है प्रवेश वो करने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा, और एक गांव से ही मेरे से छोटा भाई जो है वो लेक्चरर इंग्लिश दीपक गथानिया नाम से, जो बगवाड़ा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगवाड़ा में कार्यरत हैं, वो भी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। जहाँ तक मैं स्कूल की बैकग्राउंड की बात करना चाहूँगा, पृष्ठभूमि की बात करना चाहूँगा, अलग अलग फील्ड में जो है वो यहाँ पे जो है बच्चे निकल के गए हैं। सही में एक मोती और हीरे को तराशने का और काम किया है यहाँ के स्कूल के मुख्य अध्यापका प्रधानाचार्य लता पठानिया जी ने और स्कूल के MD श्री हाकिम चंद जी ने। मैं और कुछ SOS NOS जो आजकल एक महत्वपूर्ण इकाई जो है स्कूल के साथ जुड़ी है, उसके ऊपर भी आप छोटा सा प्रकाश करें। जी, जो बच्चे रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते हैं उनके लिए जो सरकार ने व्यवस्था की है, जैसे NIOS की है या HPSOS की है, तो उनके लिए भी पाठशाला स्तर पर ये व्यवस्था है और हमारा अपना सेंटर है। जैसे पिछले सेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो 100% रहा है और परसेंटेज भी काफ़ी हाई रही है। मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और क्षेत्रवासियों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर कोई भी माता या बहन जो अपने समय के साथ साथ अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं कर पाई थी, तो अगर उनके लिए ऐसा मौका मिल रहा है तो इसका फ़ायदा उन्हें उठाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती है। बात करना चाहेंगे इससे संबंधित सामाजिक क्षेत्र से, जी। और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आपका है संगीत कला, संगीत क्षेत्र, और एक हिमाचल के देवभूमि, वीरभूमि और योग नगरी, कर्म नगरी और ऐसे ही पुण्य पवित्र धरा से संबंध रखने वाली लता पठानिया जी, गायकी के क्षेत्र में आपने कैसे प्रवेश किया, इसके ऊपर भी हमारे दर्शकों तक जरूर जानकारी दें। सिंगिंग मेरा क्षेत्र नहीं रहा है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थितियां बने कि सिंगिंग के लिए मेरा कदम आगे बढ़ा। 2013 से मैंने साल गाना शुरू किया। मुझे बिल्कुल भी नॉलेज इस क्षेत्र में नहीं थी, लेकिन 2015 में जब मेरी पहली एल्बम सुन मेरी पिया निकली तो दिल्ली दूरदर्शन केंद्र ने उसे हाथों हाथ ले लिया था उसी वक्त। उसके बाद लगभग 60 से 70 गाने मेरे रिलीज़ हुए और सारे गानों को आप L सीरीज म्यूजिक प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, आप उनको सुन सकते हैं। आज तक जितनी भी एल्बम आपकी निकली उनमें आपका पसंदीदा गाना कौन सा रहा, और जो लोगों की पसंद बनी उसके ऊपर भी छोटा सा हमारे दर्शकों तक जरूर। जब मैंने कोई भी गाना गाया तो मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी तरफ से सभी गानों को अच्छा निभाया है और जो मेरे सुनने वाले हैं मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे सुना, मुझे प्रमोट किया। मैं सभी की आभारी हूँ। और जहाँ तक मेरा मनपसंद गाने की बात है
तो एक छोटा सा मुखड़ा मैं बिल्कुल, आपको बिल्कुल। सुनाना चाहूँगी। हिमाचली सुनाओ या कोई भी सुनाओ। जो आपका पसंदीदा गाना हो और लोगों की पसंद बनी हो, जी। कृपया। साथ जोगिया हो माया कांगड़ी रे बनी बलिया कांगड़ी रे बनी गुणा तेरा हो जोगिया भला साथ जोगिया हो माया भाबिया दिया बोले बलिया भाबिया दिया टोके जोगते धारा हो जोगिया भला साथ जोगिया हो माया निके तेरी न्याणी बलिया रोंदे तेरी स्याणी घर जो तू आया हो जोगिया ओ घर जो तू आया हो जोगिया। ये थे वो मंत्रमुग्ध करने वाले चंद पंक्तियाँ, और समर्पित करिए सभी अपने फॉलोअर्स के लिए। इनका मैं स्टार हिमाचल के माध्यम से ज़रूर सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि इनका लता पठानी के नाम से एक सिंगिंग पेज है, ज़रूर फॉलो करें और आप लगातार इनको सपोर्ट करते रहें। मैं चंद पंक्तियाँ दोबारा रखना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि ज़िंदगी में कभी खुशी तो कभी होता है गम, ज़िंदगी में कभी खुशी तो कभी होता है गम, और तालियां भी वही बजाते हैं और शेयर भी वही करते हैं जिनके हाथों में होता है दाम। ज़ोरदार तालियां और शेयर इनके लिए, इनकी चंद पंक्तियों के लिए, क्योंकि हिमाचल का नंबर 1 अगर पहाड़ी गाना में से लें तो प्रथम पे इस गाने को लेना चाहूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मैडम। चलते हैं अगले कड़ी की ओर। विटिया फाउंडेशन की आप सरका घाट क्षेत्र के अध्यक्षा हैं, उसके ऊपर भी छोटा सा संक्षिप्त में जानकारी हमारे दर्शकों तक जरूर दें। मैं धन्यवादी हूँ बेटियां फाउंडेशन की, जिन्होंने मुझे अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया और मुझे उन शख्सियतों को सम्मानित करने का मौका मिला जिन्होंने कोरोना पीरियड में अपनों को खोया और समाज की भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए जिन्होंने विशेष कार्य किए, उन सभी को सम्मानित करने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ। बेटियां फाउंडेशन के माध्यम से उन बेटियों को इम्प्रूव करने का मौका मुझे मिला जिनके माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था। तो बेटियां फाउंडेशन के माध्यम से उन बेटियों को एजुकेशन के लिए सहयोग किया गया। कुछ ऐसी बेटियां थी जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, उतना खर्चा उनके पास नहीं था कि वो अच्छे से मैनेज कर सके, तो उनके शादी के लिए भी आर्थिक व्यवस्था जुटाई गई। और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनकी सिर से माँ बाप का साया या बाप का साया उठ गया था, उनको भी विशेष सहयोग एजुकेशन के लिए दिया गया। और उन माताओं को भी सहयोग दिया गया जिनके सर से उनके पति का साया उठ गया, तो उनके लिए जैसे सिलाई सेंटर की व्यवस्था या मशीनें उनको प्रोवाइड करवाई गई, उनको अलग अलग तरीके से सहयोग किया गया ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। और कुछ ऐसे भी परिवार थे जिनका सब कुछ छिन गया था, बहुत गरीब तबके से लोग संबंधित थे, तो उनके लिए जो भी व्यवस्था चाहे कंबल की थी, चाहे कपड़ों की थी, वो सारी व्यवस्था प्रोवाइड करवाई गई। लता पठानिया जी, सामाजिक क्षेत्र में भी इनका अलग अलग एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और ज़रूर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। लगातार आपका एक बहुत ही अनूठा प्रयास
और सफल प्रयास कहना चाहूँगा, परंतु अभी भी चलते हैं अगले कदम की ओर। कांग्रेस महिला मोर्चा धर्मपुर ब्लॉक की आप उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में एक दुर्भाग्यवश धीरज हत्याकांड और खासकर बात करना चाहूँगा चिट्ठा मुक्त अभियान की, और उसको लेकर चाहे बेटिया फाउंडेशन सरकाघाट की बात करें, अध्यक्षा लता पठानिया की बात करें, या स्टार हिमाचल की चैनल की बात करें, लोअर हिमाचल में स्टार हिमाचल केवल एक